नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रदीप मिश्रा, अनमोल भारत लाइव से। जिस तरीके से कानपुर नगर में मौसम सुहाना होता जा रहा है, उसके विपरीत कानपुर नगर निगम चुनाव इस तरीके से गरमाता जा रहा है। सभी दल, सभी वार्डों के सभी उम्मीदवार इस तरीके से अपनी गर्मा गर्मी जोरों शोरों से लगे हैं चुनाव जीतने में। आइए उसी बीच हम वार्ड 95 की स्वाति यादव, जो कि निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह किताब है, जी हाँ, जिनका चुनाव चिन्ह किताब है, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि वो किन मुद्दों में वार्ड 95 में उतरी हैं और जनता के लिए वो क्या क्या करेंगी। नमस्कार स्वाति जी। नमस्ते भैया, मेरा नाम एडवोकेट स्वाति यादव है और मैं निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह किताब है, जो कि आपने ये कहा कि मैं किस मुद्दे पे काम करना चाहूँगी। तो भैया बात ये कि यशोदा नगर में इतने मुद्दे हैं ना कि जितने मुद्दे गिनाए जाए उतने कम हैं। सबसे पहली बात, नालियाँ बन गई, निकासी का कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर पानी भर जाता तो पानी घर के अंदर तक आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं, नगर निगम कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। जो भी सिटिंग पार्षद ने नहीं किया काम, तो अगर मुझे चुनाव में मुझे विजेता बनाती है पब्लिक या जनता जिसको बोले समर्थन देती है, तो मैं वो हर समस्या का समाधान करना चाहूँगी। जो उनको समस्या हो रही, मैं उनके घर घर जाके पूछूंगी अगर आपकी क्या समस्या है। मैं रात के 12 बजे भी जाऊँगी, अगर वो मुझे एक कॉल बुलाते मैं एक कॉल पर जाऊँगी। पुराने पार्षद जो पूर्व प्रत्याशी प्रशांत शुक्ला जी रहे हैं, उन्होंने कहा है 100% वादा, मतलब 100% विकास। तो आप उस पर कितना ये चीज़ कितनी सही है, कितनी गलत? ये देखिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि क्या विकास हुआ है, जनता खुद देख रही है। अगर समस्या है तो जनता पलटेगी, सरकार नहीं समस्या है तो फिर वही भाजपा की लाएगी। एक निर्दलीय पार्षद होते हुए नगर निगम में अगर आप उम्मीदवार बन के जाती हैं, तो किस तरीके से जनता के लिए आप सेवाएं लाएंगी, सुविधा लाएंगी? सबसे पहले तो भैया निकासी की सुविधा करेंगे। यहाँ पानी निकासी इतनी ज़्यादा अव्यवस्थित है कि आप समझ लीजिए, बरसात का जब मौसम होता है इतना ज़्यादा पानी भर जाता है कि निकलने की सुविधाएं नहीं होती है। और उसके बाद खंभे में ठीक करवाऊंगी, क्योंकि इसमें करंट लगता है। मेरे घर के पास भी 2-3 खंभे हैं, उसमें भी लग चुका हुआ है करंट, जिससे गाय ख़त्म हुई थी। मैंने खुद उसको हटवाया और मैंने तुरंत केसा विभाग को फ़ोन किया। तो मैं ये सब चाहूँगी कि छोटे बच्चे भी निकलते हैं, हम आप भी निकलते हैं, तो ये असुविधाएं ख़त्म हो जाएं। दूसरी बात ये कि अगर झाड़ू लगाने वाला आ रहा है तो हफ्ते में एक दिन आए, तो वो हफ्ते में एक दिन आए। ये नहीं कि उसने कह दिया ड्यूटी लग गई है आपकी एक कि हाँ आप बस हो गया है, पता चले 15 दिन महीने भर। मेरी खुद घर की नाली महीने भर तक अभी भी देख लीजिए कूड़ा पड़ा है, नहीं ध्यान दिया जा रहा है। तो मैं खुद चाहूँगी जहाँ निकासी नहीं है, क्योंकि मैंने संपर्क किया, जो मैंने संपर्क किया तो मैंने पाया कि बड़े बड़े नाले हैं, बड़ी बड़ी नालियाँ हैं, छोटी नालियाँ हैं, तो उसमें पानी भरा है। अगर लोगों ने कहा है तो भी सुना नहीं गया है। तो मैं इन मुद्दों में सबसे पहले ध्यान दूंगी। और जो भी ये लाइटें हैं नहीं सही हैं, उनको सही करवाऊंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि पार्षद एक छोटा सा, एक कहिए छोटा से एक छोटी सी पोस्ट होती है, उस स्थिति से काम करूँ। ये नहीं मैं पार्षद हूँ तो मैं संसद तक का सांसद बन विधायक के कोटे काम नहीं कर सकती। ये कह दो कि मैं पूरा कॉलेज खुलवा दूंगी, तो ये काम नहीं कर सकती। जो मेरे दायित्व में नहीं है तो उसके लिए वादा मैं क्या करूं। हाँ, नगर निगम में है, स्वास्थ्य विभाग में, जहाँ पे भी ये जो भी असुविधाएं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी अगर मैं जीतती हूँ। रही बात ये पार्षद प्रत्याशी हूँ, तो इसका मुद्दा ये सबसे बड़ी बात है कि मैं एक अधिवक्ता परिवार से हूँ। तो मैं तो ये चाहूँगी कि मैं अधिवक्ता समाज से हूँ, मैं जीतूँ ये अपनी जगह, या हारूँ ये जीत हार का मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जनता की सेवा करने के लिए कोई पार्टी नहीं है। आप ये सोचेंगे मैं भाजपा से हूँ, सपा से हूँ, कांग्रेस से हूँ, ये मुद्दा नहीं। जनता की सेवा अगर आपको करनी है तो उसके लिए पार्टी जरूरत नहीं, उसके अंदर आपके अंदर आत्मबल होना चाहिए कि हाँ मुझे जनता की सेवा करनी है। और मैं एक ऐसे अधिवक्ता परिवार से हूँ, या अधिवक्ता कहिए, अधिवक्ता समाज का एक अभिन्न अंग होता है, जैसे डॉक्टर होता है, पुलिस होता है, यह अभिन्न अंग है। और अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर पूरी सेवा करूंगी जनता की। वार्ड 95 की जनता के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगी इस मतदान में? सबसे पहले तो मैं यही अपील करना चाहूँगी कि पार्षद पत्नी खड़ी हो रही हैं, पार्षद माताएं खड़ी हो रही हैं और मैं स्वयं खड़ी हो रही हूँ। तो अगर आप जैसे चुनाव में जीतते हैं, अब ये आप सोचें मुझे काम कराना है, तो आपको ये नहीं दिमाग में आएगा, आप सोचेंगे पति के पास जाऊँ। भाई पति जरूर नहीं कि मिलने दे आपको। मैं खुद जब मैं चुनाव एक हुआ था, पहले प्रत्याशी थी माता जी एक जो जीती थी, नाम नहीं लेना चाहूँगी उनके, तो मैं जब गई तो मुझसे कहा गया कि माता जी मेरी अभी पूजा कर रही हैं। मुझे बैठे सुबह शाम हो गई, वो पूजा करते नहीं, तो अब तो भाई बेटे ने उनसे मिलने नहीं दिया। तो ये समस्या आगे भी लोगों के पास आएंगी। अगर मुझे होगा तो मुझसे ये कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि भाई पत्नी हूँ नहीं, बेटी हूँ, तो पिता जरूर मिलाएगा। और माता हूँ नहीं तो भाई माता है तो बच्चे के नहीं, मुझे नहीं मिलने देना है माता से, क्योंकि माता पूजा कर रही। तो ये बहाने नहीं चलेंगे मेरे साथ, क्योंकि ये साथ सीधे आप आके
गेट खटखटा के बोल सकती हैं कि मैम मुझे ये काम करवाना है, आपको आपका करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने वोट दिया है। और वोट का अधिकार होता है, वोटर का अधिकार होता है कि अपने नेता से अपील कर सके कि हाँ आपको ये काम करना है। जैसा कि आपने कहा कि मैं खुद स्वयं हाँ वार्ड 95 जी जिसकी कांग्रेस प्रत्याशी राधा रानी है, जी जी और आप भी शायद कांग्रेस से टिकट मांग रही थी सूत्रों के बिल्कुल मुताबिक, बिल्कुल बिल्कुल। हैं, तो वो भी एक उम्मीदवार हैं और वो भी काफ़ी समय तक की कांग्रेस से मतलब कि कांग्रेस की वो रही हैं प्रतिनिधि। तो आप उनको किस तरीके से टक्कर, या फिर आपकी किससे और नहीं टक्कर नहीं, है? मेरी किसी दल से टक्कर नहीं है, मैं टक्कर मानती नहीं हूँ किसी दल से, जी। क्योंकि मैं खुद 100% जीत के आ रही हूँ, इसलिए मैं कोई टक्कर नहीं मानती हूँ। क्योंकि मैं जनता के बीच हूँ और जनता का काम करती रहूँ, मुझे कोई टक्कर नहीं, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। सब कर्म भूमि है, सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, और जिसको जब जनता समझेगी कि हाँ ये मेरे लिए राइट पर्सन है, उसे वोट देगी। इसलिए मैं जनता से यही अपील करूँगी, किताब पे मोहर लगाइए और भारी मतों से स्वाति यादव जिताइए। जैसा कि आपने देखा कि स्वाति यादव ने कहा कि मैं उनके जनता के लिए 24 घंटे पर्याप्त रहूंगी और 24 घंटे उनकी सेवा में रहूंगी। इसी इसी क्रम के बीच में मैं मनीष मिश्रा के साथ प्रदीप मिश्रा, अनमोल भारत लाइव से।